तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत प्रश्न 3.2 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि कह रहा है कि समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम बेसिक से समझने वाले हैं। तो हाई स्कूल के हिसाब से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। दो समीकरण दे देता है बोर्ड एग्जाम में और कह देता है इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। तो क्या होती है प्रतिस्थापन विधि को अच्छे समझते हैं। तो जैसे कि हमारे पहला सवाल एनसीईआरटी गणित की 3.2 प्रश्नावली का है। तो कह रहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमारा देखो जैसे दो समीकरण दिए थे, तो हमने इसको पहला समीकरण मान लिया, इसको दूसरा। अब प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, हमको ये तो हम y को इधर पक्षांतर कर दें तो हम x को इधर पक्षांतर कर दें। हमको इधर एक ही पद रखना है, दो पद नहीं रखना है। जैसे समीकरण पहला है x प्लस वाई बराबर 14। हम इसमें या तो x को इधर पक्षांतर कर दें या तो y को। तो चलो हम इसको y को इधर पक्षांतर करते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई। ये प्लस के इधर y था, इधर पक्षांतर हो गया तो y माइनस का हो गया। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप 1 2 किसी में भी रख सकते हैं जिसमें आपका मान हो। तो x का मान समीकरण हम लोग 2 में रख रहे हैं। जहां x है, x के बराबर कितना रखना है 14 माइनस वाई। तो आइए रखते हैं। तो x की जगह हम लोग क्या सीधे रख देते हैं 14 माइनस वाई और एक ये माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए माइनस वाई दोनों जुड़ गए तो माइनस का 2 वाई हो गया, तो माइनस 2 वाई। अब देखिए प्लस का 14 था, इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, तो 4 माइनस 14। अब माइनस 2 वाई बराबर, अब देखिए माइनस का 14 में प्लस का 4 गया तो माइनस का 10 बचेगा। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया। अब वाई बराबर क्या हो जाएगा 10/2। बूढ़े वाली संख्या हमेशा बटे में आती है, तब इसको 2 से काट दो तो कितना हो जाएगा 5। तो एक y का मान हमारा 5 आ गया। अब y का मान 5 आ गया तो y का मान हम चाहे पहले में रख दे, चाहे दूसरे में रख दे, चाहे तीसरे में रख दे, x का मान हमारा आ जाएगा। तो ये पक्षांतर होता है तो इसमें रखने में ज्यादा आसानी होती है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ये लैंग्वेज आपको लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये लैंग्वेज आप नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपने y का मान किस में रखा। तो आप ये लैंग्वेज जरूर लिखिएगा। तो 3 में रखते हैं, देखते हैं। तो y का मान 5 है, तो ये एक कितना है x बराबर 14 माइनस y का मान कितना है 5। तो x बराबर 14 में 5 गए तो कितने बचेगा 9। तो x का मान 9 आया, y का मान 14 है। अगर आपका सवाल सही है कि नहीं इसकी उत्तर की जांच करने के लिए आप x और y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। जैसे इसमें देखिए x का मान 9, y का मान 5, तो 9 5 14 बराबर 14। x का मान 9, y का मान 5, तो 9 में 5 गया तो 4 बचेगा। इस तरीके से आप जांच भी कर सकते हैं। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। इसको मिटाई दे रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि में एक ही पद एक साइड होना चाहिए, एक पद को पक्षांतर करना है। तो दूसरा सवाल हमारा ये रहा। तो आइए इसमें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बटे में है, तो चाहे इसी को हम सीधे समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया, समीकरण हमारा सेकंड हो गया। तो चलिए समीकरण फर्स्ट से लेते हैं। तो s माइनस टी बराबर 3। अब हम चाहे s को पक्षांतर कर दे चाहे t को, तो हम t को ही करे दे रहे हैं। तो s बराबर कितना हो जाएगा t, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो t प्लस 3, क्या 3 प्लस t बात एक ही है। ये बन गया समीकरण 3। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग s का मान समीकरण। अब अगर इसमें रखेंगे तो फिर से वही बन जाएगा, तो हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर एक बात याद रखिएगा, अगर हम लोग समीकरण 1 से s का मान निकाल रहे हैं तो इसमें नहीं रखेंगे। इसमें रखेंगे तो फिर से सेम चीज बन जाएगी, तो क्या फायदा निकलेगा। सेम चीज बननी तो नहीं चाहिए। सेम चीज नहीं बनेगी, आप फर्स्ट सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। हम पहले में ही रख के देख लेते हैं। तो इसका मान समीकरण पहले में ही रखते हैं। तो इसकी जगह हमको रखना है t प्लस 3। तो इसकी जगह हम लोग रख दिया t प्लस 3 माइनस टी बराबर 3। देखिए वही फंस गया मैटर, टी कट गया, कुछ नहीं। तो जिस समीकरण से हम लोग मानेंगे तो उसमें हम लोग नहीं रखेंगे। ये गलती नहीं करना हमको। जैसे हमने समीकरण पहले से s का मान निकाला तो इसमें नहीं रखेंगे, दूसरे में ही रखेंगे। तो हम लोग समीकरण 2 में ही रखेंगे। तो 2 में रखने पर तो देखते हैं इसमें। तो s की जगह हमको कितना रखना है t प्लस 3। तो इसकी जगह हम लोग रख देंगे t प्लस 3/3 प्लस t/2 बराबर 6।
अब दोनों में हम लोग पहले लासा ले लेते हैं, तो दोनों में लासा कितना आएगा 6। अब देखो इसका गुणा, अब देखो दो का पाड़ा पढ़ो, 6 कितने बार में कट रहा है, 2 3 6 3 बार में। चाहे इसका गुणा इसमें करा दो, इसका गुणा इसमें करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 6। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो प्लस का 3t बराबर 6। देखो अब इसके बटे में 1 मान लिया, तो देखो तिर्यक गुणा होगा तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो हो जाएगा 2t प्लस 6t, नहीं ये 6 ही है, 6 प्लस 3t बराबर 6 2 6 36, 6 का 6 में गुणा होगा तो 36 हो जाएगा। अब देखो 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t बराबर 36। अब देखो ये प्लस का अच्छा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5t बराबर कितना हो जाएगा, 36 में 6 गए 30। तो अब ये गुणे वाली बटे में जाएगी, तो t बराबर 30/5, तो 5 से काट देंगे तो 5 का 30, तो t का मान निकल आया 6। अब इस t का मान समीकरण हम लोग 3 में रख देते हैं, तो इसका मान आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये लैंग्वेज लिखना बहुत ही जरूरी है, तो 3 में रखते हैं, तो s बराबर t का मान कितना है 6 प्लस 3, तो s बराबर s का मान कितना आ गया 9। अब यहाँ से एक बात जरूर याद रखिए, जैसे हमने समीकरण पहले से पक्षांतर किया, तो हम लोग पहले में वो मान नहीं रखेंगे। जैसे समीकरण पहले से हमने 3 समीकरण, तीसरा समीकरण बनाया, तो हम तीसरे समीकरण s का मान जो है तो दूसरे में ही रखेंगे। अगर दूसरे पक्षांतर करके तीसरा बनाएंगे तो फिर उसको पहले में रखेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आई होगी। अब मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में।